हे भगवान, मेरी रक्षा करना। और मैं इस जगह पे आराम करने जा रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? इन सुनसान जगह पर एक कोई बालक हुआ है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ सकता है? चलता हूँ, उसे जगाता हूँ। आए बच्चवा, आए बच्चवा। क्या कुछ बड़ा? तुम कौन हो? इस सुनसान जगह में अकेले क्या कर रहे हो? मुझे आप बुलाए, मैं यह नहीं समझ पाया कि आप कौन हैं। आए बचवा, मैं एक साधु महात्मा हूं, एक सन्यासी, पर तुझे देख रहा हूं, तेरे आंखों से खून बह रहा है और काम भी सुनसान जगह पर जहां कोई नहीं आ सकता है। आखिर तुम कैसे आए बचवा? क्या बात है? तुम कौन हो? अगर आप साधु संत हैं, मैं दुख का मारा हुआ भटक रहा हूं। और बचवा, यहाँ रहना उचित नहीं है। एक खतरनाक एरिया है। कभी कोई जीव जंतु जानवर आएगी, तुझे खा जाएगी। एक काम करो बचवा, तुम हमारे साथ चलो। अच्छी बात है, तो आप मुझे शिष्य बना लीजिए और मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है बच्चों, तो तुम मेरे साथ चलो। ठीक है गुरुदेव। चला गुरु के दुआरिया हो, दुनिया से नाता छोड़ के। गुरु के दुआरिया हो, दुनिया से नाता। महाराज के चरणों में राजमंत्री रणधीर सिंह करता है प्रणाम। महाराज, बड़े दुख के साथ कहना मुझे पड़ रहा है कि बेटी सत्या मेरे सामने आई, रो रो करके कहने लगी कि चाचा देखिए मेरे हाथ में
ये क्या हो रहा है? वो भी रोने लगी, मैं भी रोने लगा। कहा कि बेटी धैर्य से कर लो, सब परवरदिगार आलम की कृपा है। आपके पास आने से शर्मा रही है, अगर आज्ञा हो तो मैं उसे बुलाऊं। ठीक है, बुलाओ। पिताजी, ये देखिए पिताजी, मुझे क्या हो रहा है पिताजी? हो रहे देखिए पिताजी। अरे बेटी सत्या, तो तुम्हारे हाथ और पांव में कोढ़ का निशान है। नहीं पिताजी, ये नहीं हो सकता पिताजी। ये सच है बेटी सत्या, तुम्हारे हाथ और पांव में कोढ़ का निशान है, और ये कोढ़ रोग दवा करने से ठीक नहीं होगा। तुम जाओ, निश्चिंत होकर के महल में आराम करो। मैं इसके विषय में मंत्री जी से कोई राय मुशविरा कर रहा हूँ। ठीक है पिताजी। मंत्री जी, कहिए महाराज। आप सच कह रहे थे, बेटी सत्या के हाथ और पांव में कोढ़ रोग हो गया है। कहिए महाराज। ये आपका दास हमेशा आपके साथ रहा है, आज भी है। जो आदेश करिए करने के लिए तैयार है। ठीक है मंत्री जी, आप जाइए। जो महात्मा आए थे और हम लोग की हस्त्र रेखा देखे थे, उन्हीं को ढूंढिए। कहीं भी मिल जाए तो उन्हीं को रिवा करके आइए। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि उनके आने से वो कोई न कोई उपचार बतला देंगे, जिससे कि बेटी सत्या के हाथ और पांव पर का कोढ़ रोग ठीक हो जाएगा। ठीक है महाराज, आपके आज्ञा का पालन होगा।
अब तक हमारा चिलवा नहीं आया। चलता हूँ, एक थोड़ा विश्राम करता हूँ, चाय दे। पानी के पियासल पानी के पियासल हरि नामा जमुनवा तीरे होगा। भैया हो एगो हरना हरिन के कहानी बा दुख भरी, आप लोग सुन जाई, जरूर पसंद आई। एक तो दूध पियले, दूसरा दूध पियले, बहेलिया मारे होती। एक तीरा मरले, दूसर तीरा मरले, तीसर तीरिया मरले बहेलिया हरिनमा गिरे मुर्गा। हरना का इंतजार करबा, हरना नाइन और खोल जब्बा रास्ता में राह में एगो राह बतैया मिल जब्बा, और राह बतैया से हरनी का पूछबा। राह के बटोहिया, राह के बटोहिया, राह के बटोहिया ये भैया कहीं देखला हरिया हो। राह के बटोहिया हरी से का कहबा,
हाजीपुर हटिया, हाजीपुर हटिया। हाजीपुर हटिया मोटे खाई बहेलिया कमले हो। हाजीपुर हाट में जाता अब पहले से का बहुत बा माटी बेची खैहा, माटी बेची खैहा। माटी बेची खैहा बहेलिया की हडिया दिया हो। पहलिया हाजी से पूछता कि हाडी लेके क्या कर दो, घर में क्या कहत बानी हाडी ले के साथी रे होइबो। अरे हाडी ले के साथी रे होइबो, वही जमुना जी के होती। मैं चलता हूँ गुरुदेव के यहाँ, गुरुजी गुरुदेव के चरणों पर शिवा, और तुम ठीक ठाक हो चुके हो। हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे दोनों नयन वापस आ गए। एक काम करो बच्चों, अब तुम अपने घर जाओ। नहीं गुरुदेव, मैं जिस नगर से भगाया गया, मेरे दोनों नयन निकाले गए। नहीं गुरुदेव, मैं कदापि नहीं जा सकता। नहीं बच्चों, तुझे एक बार अपने घर जाना होगा। जाओ, भिक्षा लेकर आओ, उससे हम जग भंडारा करेंगे, तभी तेरा दुख साधना पूर्ण होगा बच्चों। नहीं गुरुदेव, आप मेरे साथ चलिए, जहां जहां भी आप जाएंगे आपके साथ चलूंगा। ठीक है बच्चों, समय आएगा तो मैं चलूंगा, लेकिन तुम सर्वप्रथम पहले अपने घर जाओ बच्चों। ठीक है गुरुदेव, आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं अपने घर जाऊंगा, लेकिन गुरुदेव कोई मुझे पहचान लेगा तो ठीक नहीं है गुरुदेव। नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं, तुम जाओ, तभी तेरा योग साधना पूरा होगा बच्चों। ठीक है गुरुदेव, ऐसी बात है तो चलिए आप। चलो बच्चों, और ऐसा नचितवा सजई हाय बालमिया, और ऐसा नचितवा सजई हाय बालमिया, लहर लवारिया
लहर लवारिया या महाराज, गुरुदेव तो मिले नहीं, लेकिन एक उनका शिष्य मिला है। रास्ते में वो आ रहा है, हो सकता है उनके दी हुई दीक्षा को, हो सकता है उसके बल पर हम लोगों की भलाई कर सके। ठीक है। मेरा महाराज की जय हो, नगरवासियों की जय। गुरुदेव के चरणों में रणधीर सिंह करता है प्रणाम, आशीर्वाद, और साथ में आपके सहयोगी शिष्य को भी करता हूं। मुनिवर के चरणों में महाराज भानु प्रताप का प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुदेव, आपको बुलवाने का कारण मैं आपसे बतलाने जा रहा हूं। ठीक है, बतलाइए राजन। गुरुदेव, मेरी बेटी सत्या जो है उसके हाथ और पांव पर कोढ़ का निशान है। कोढ़ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है गुरुदेव, इसलिए मैं आपको बुलवाया हूं
कि आप उसके विषय में कोई उपाय बताएंगे। अरे राजन, उसके उपाय हमारा चरवा ही बतला सकता है। महाराज, कहिए जोगीराज। अपने लड़की को आप पहले यहाँ बुलवाइए। ठीक है। द्वारपाल, गुरुदेव आप आसन ग्रहण कीजिए। द्वारपाल, बेटी सत्या, हाँ पिताजी। ये जोगीराज हैं, जो तुमसे पूछे सच सच बतलाना। ठीक है पिताजी। सत्या, हाँ गुरुदेव। पहले तुम ये बताओ कि तुम अपने भाई के साथ इलाहाबाद पढ़ने गई थी कि नहीं? गई थी गुरुदेव। तो तुम्हारा भाई सत्यम को अपना भाई मानती थी कि नहीं? नहीं गुरुदेव, मैं उसे अपने बचपन का पति मानती थी। बचपन से महाराज, उससे प्यार करती थी। महाराज सुने आप, ये आपकी लड़की क्या कर रही है? सत्या, ये तू क्या कह रही है? तेरे कहने से और कसम खाने से मैं तेरे ऊपर विश्वास किया और तू अपने पिता को धोखा दी। ठीक है मंत्री रणधीर सिंह, मैं तुम्हारे साथ जुल्म किया हूं। तुम जो भी चाहो मुझसे मांग सकते हो। आज राज दरबार में सही सही फैसला होगा। सही कह रहे हैं महाराज। एक निर्दयी बाप अपने बेटे की आंख निकाल कर पता नहीं वो दुनिया में जीवित होगा कि नहीं होगा। मेरा बेटा दे दीजिए महाराज, दे दीजिए। मंत्री रणधीर सिंह, ये नामुमकिन है। मैं सजा दे सकता हूं। तुम भी जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, लेकिन सत्यम अंधा होकर के न जाने कहां होगा इस दुनिया में। वो जिंदा भी होगा या नहीं होगा। ठीक है महाराज, आप नहीं दे सकते हैं। जिस तरह से मैं अपने बेटा के विरह में तड़प रहा हूं, जिस तरह से मुझे मेरे बेटे पे कोड़े बरसवाइए, आंख निकलवाइए, मैं वही चाहता हूं कि आप भी अपने बेटी का सर और धड़ मेरे सामने अलग कर दीजिए। ठीक है मंत्री जी, ऐसा ही होगा। मैं आपके साथ इंसाफ करूंगा और सत्या का सर उसके धड़ से अलग करूंगा। सत्या, मरने के लिए तैयार हो जा। आप क्या कर रहे राजन? हम लोग अपने श्राद्ध दरबार को बुलाकर हम लोग के सामने अपने लड़की का वध कर रहे हैं राजन। गुरुदेव, महाराज सही करने जा रहे हैं। इंसाफ को इंसाफ चाहिए। मंत्री अपना बेटा खोया,
इस झूठा इल्जाम के चलते हुए क्या गुरुदेव राजा और मंत्री के बीच संबंध को आप विफल मत करिए महाराज। गुरुदेव राजमंत्री, मैं जानता हूं कि तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम बताओ, क्या इस लड़की का हत्या हो जाएगा तो तेरा बेटा वापस कुछ मिल सकता है? क्या गुरुदेव, मेरे धर्म पत्नी रोते रोते अंधी हो गई। मैं उसे धीरज बताता हूं कि तेरा बेटा पढ़ने गया है, कुछ दिन के बाद पढ़ लिख करके आएगा। मैं अब जाकर कौन सा जवाब दूंगा? क्या तुम अपने बेटे से मिलना चाहते हो? क्या गुरुदेव, क्या मुझे खिल्लियां उड़ा रहे हैं आप? मेरा बेटा किधर है गुरुदेव? तेरा बेटा कहीं नहीं है, तेरा बेटा एक तुम सबके सामने है और तुम सब पहचानने में देर कर रही हो। गुरुदेव, मेरी आंखें तड़प रही है देखने के लिए, दिखाइए गुरुदेव मेरे बेटे को। देखो राजमंत्री, तेरा बेटा कोई दूसरा नहीं, ये जो मेरे साथ मेरा शिष्य है, यही तेरा बेटा है, तुम मिल सकते हो। क्या बेटा सत्यम? हाँ पिताजी, मैं ही सत्यम हूँ पिताजी। धिक्कार है, धिक्कार है मुझ जैसे तुम्हारा बाप बनने के लिए। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी भी जगह हो, अपने निर्दयी बाप को क्षमा कर। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं पिताजी। अरे मेरे टाइम में लिखा था पिताजी, सुने भूल गया पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं पिताजी। बेटा सत्यम, हाँ पिताजी। दोषी तो मैं हूँ। सत्या की बातों में आकर कसम खाने से मैं उसके ऊपर विश्वास किया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक बेटी जो अपने बाप के साथ इतना बड़ा फरेब करेगी, धोखा देगी। मेरे साथ ही बहुत बड़ा धोखा हुआ बेटा सत्यम। मेरी तो हिम्मत इतनी भी नहीं है कि मैं तुमसे निगाहें उठा करके बात कर सकूं। ऐसी कोई बात नहीं पिताजी। लेकिन अपने किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं मेरे लाल। हो सके तो मुझे माफ कर दो, एक बार पिता कह करके गले से लग जाओ, ताकि मुझे संतोष हो जाए कि तुमने माफ कर दिया। पिताजी, पिताजी, अरे पिताजी, पिताजी। सत्या, अरे क्या देख रही है? अपने भाई के दोनों पैर पकड़ ले और माफी मांग ले। हो सकता है तुम्हारा कोढ़ रोग ठीक हो जाए। भैया, मैं माफी के लायक नहीं हूँ भैया, हो सके तुम। अरे ठीक है सत्या, जा सत्या, मैं तुझे माफ किया। पिताजी, ये मेरा कोढ़ रोग ठीक हो गया पिताजी, मैं अच्छी हो गई पिताजी। ठीक है, कोई बात नहीं है। बेटा सत्यम, मैं तुम्हें गोद लेते समय वादा किया था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये राजपाट तेरे हवाले कर दूंगा। वो समय आ गया है, ये राज और ताज तुम संभालो मेरे लाल। ठीक है पिताजी। सत्या राहुल,
हाँ भैया। अरे मैं यह राजा और ताज लेकर क्या करूंगा? मैं यह राजा और ताज तुमको देता हूँ और तुम ले इसको संभालो, और मैं थाना जोगी मैं चलता हूँ गुरुदेव के साथ। नहीं मेरे लाल, कम से कम तो अपनी अंधी मां से तो मिल ले। तू कहीं रहेगा, तुझे तो आशीर्वाद तो कम से कम दे देगी। ठीक है पिताजी, मैं मां से मिलते जाऊंगा, लेकिन पिताजी आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं अपने गुरुदेव के साथ चला जाऊं। क्या कह रहा है तू? तो चला जाएगा। हर पिता अपने बेटे से आस रखता है कि शरीर नश्वर शरीर को मट्टी में मिलाने वाला उसका बेटा होता है। मेरी नश्वर शरीर को कौन मट्टी में मिलाएगा, ये भी तो बता के जा। पिताजी, ऊपर वाले भगवान जो भी विधि विधान लिखे हैं, किसी का कोई ना कोई जरूर साथ देगा, ऐसी कोई बात नहीं पिताजी। चलो ठीक है, चलो चलते हैं घर मेरे लाल, मिल करके तभी जाना। ठीक है पिताजी, आप चलिए। चलो चलो चलो, हमें चलते अपनी कुटिया में। हाँ गुरुदेव, आए तो सब बंधु, यही से ज्यादा समान होता है। जब हम भारत एकाध सुनाए तो सुनिश्चित घर मालिक अगर मेरी आवाज आपके तारीफ तक जा रहे तो भैया तुरंत आकर संपर्क बनाओ। हेलो चलो। माटी के हा मट्टी